दिल्ली की एक ठंडी सुनसान रात। सड़क पर कोहरा गहरी चादर की तरह पसरा है और स्ट्रीट लाइटें धुंधली सी दिखाई दे रही हैं। हवा में कुछ अजीब सी स्थिरता है, जैसे समय रुक गया हो और हर चीज सांस रोके खड़ी हो। कुछ दूर खड़ी गाड़ियां धीमी आवाज में इंजन गरज रही है और कहीं कहीं बत्तियां ब्लिंक कर रही हैं, जैसे शहर भी नींद में आधा जाग रहा हो। इसी खामोशी में एक पुरानी बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पीली लाइट अंदर टिमटिमा रही है, सीटों पर धूल की मोटी परत जम चुकी है और इंजन की गड़गड़ाहट उस खामोशी को तोड़ते हुए वातावरण में एक अजीब अनहोनी का एहसास भर रही है। बस की खिड़कियों से बाहर का नज़ारा अस्पष्ट है। धुंध में सड़क की रेखाएं टूटती जा रही हैं और कभी कभी सड़क किनारे फैली फैली शैडोज जैसी चीज़ें हिलती हुई दिखाई देती हैं। पीछे की सीट पर बैठी है ज्योति सिंह, एक फिजियोथेरेपी की होनहार छात्रा, जिसकी आंखों में उम्मीद की चमक है, जैसे जिंदगी अभी बस उसके कदमों के नीचे फूली हो। उसकी मासूमियत और हिम्मत दोनों ही साफ झलक रहे हैं। उसके बगल में अविनाश, उसका मित्र, शांत, भरोसेमंद और हमेशा उसकी सुरक्षा का ख्याल रखने वाला। दोनों अभी अभी दक्षिण दिल्ली के एक सिनेमा घर से बाहर आए हैं। उन्होंने लाइफ ऑफ पाई देखी थी, चाय पी, थोड़ी हंसी मजाक की और अब घर लौट रहे हैं। बस में लोग कम हैं, कुछ सीटें खाली, कुछ पर अजनबी चेहरे, जिनमें से कुछ देखते ही डर पैदा कर रहे हैं। ज्योति मोबाइल पर संदेश लिख रही है, उंगलियां तेजी से चल रही हैं और उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान है। वह सोच रही है शायद आज की रात भी सामान्य होगी, लेकिन वही बस उसी रात उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ बनने वाली थी। आगे की सीटों पर बैठे 6 आदमी हैं। उनकी आंखों में ठंडापन है, चेहरे पर मुस्कान नहीं, सिर्फ एक अजीब अंधेरा और इरादा झलकता है। उनकी आंखों में किसी भी इंसान की संवेदनशीलता का कोई अंश नहीं, सिर्फ खालीपन और गुस्से की लहरें हैं। ड्राइवर बार बार शीशे में झांकता है, उसकी नजरें जैसे किसी भयावह योजना की पूर्व चेतावनी हो। ज्योति धीरे से कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अविनाश मुस्कुराने की कोशिश करता है, बस का रास्ता बदल गया होगा, चिंता मत कर। लेकिन बस की रफ्तार अचानक बढ़ जाती है। अब वह दिल्ली की सुनसान अंधेरी गलियों में तेजी से भाग रही है। आदमियों की आवाजें पहले हंसी मजाक की तरह थीं, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो, अब जहरीली डरावनी स्वर में बदल चुकी है। ज्योति का चेहरा सख्त हो जाता है, अविनाश के हाथ भींचे हुए हैं। अचानक एक आदमी ठंडी हंसी हंसता है, बस का दरवाजा बंद हो जाता है और सन्नाटा टूटता है। उस रात बस के भीतर जो हुआ, उसने पूरे देश की नींद हराम कर दी। अंधेरी सड़कें खामोश थीं, पर उस बस के भीतर चीखें गूंज रही थीं। हर वार की आवाज, हर कराह बस की धातु और शीशों से टकरा रही थी। ज्योति और अविनाश ने पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन दरिंदगी का चेहरा बहुत बड़ा था और उसकी ठंडी आंखों में मानवता का कोई अंश नहीं था। बस के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। हवा में डर की गंध फैली थी, धातु की हल्की झनकार और इंसानी चीखें एक दूसरे में घुल गई थीं। ज्योति का दिल तेजी से धड़क रहा था। हर बार जब बस एक मोड़ पर जाती, उसकी सांसें तेज हो जाती। अविनाश उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ और दिल दोनों कांप रहे थे। कुछ देर बाद बस रुकती है और सब कुछ बदल जाता है। सड़क किनारे 2 घायल शरीर पड़े हैं। ज्योति को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी सांसें मशीनों की बीप में गुम होती हैं। बद्री और आशा पास बैठे हैं, उनकी आंखों में आंसू और आग दोनों हैं। बाहर दिल्ली जाग चुकी है। इंडिया गेट पर मोमबत्तियां जल रही हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, न्याय दो, निर्भया को न्याय दो। पुलिस और भीड़ के बीच संघर्ष हुआ, आंसू गैस और आवाजों में घुल गया। युवा पत्रकार मीरा हर कोने की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसे पता चला कि बस गलत कामों का अड्डा थी, शराब, नशा और अपराध का। 6 अपराधी पकड़े गए, ड्राइवर राम सिंह, उसका भाई मुकेश और 4 अन्य। उनके चेहरे पर पछतावे की झलक नहीं, सिर्फ अंधेरा और ठंडक में मुकदमा शुरू हुआ। सरकारी वकील लीला ने खड़े होकर कहा, यह उसकी गलती नहीं, ये इनकी दरिंदगी का प्रमाण है। बद्री अपनी बेटी ज्योति के पास बैठा था। वह उसकी पसंदीदा कहानी पढ़ रहा था ताकि ज्योति को हिम्मत मिलती रहे।
आशा चुपचाप उसके बालों पर हाथ फेर रही थी, उसकी सांसों को महसूस कर रही थी, लेकिन मशीन की बीप धीरे धीरे धीमी होती गई और फिर रुक गई। पूरा देश रो पड़ा। सड़कों पर मोमबत्तियां जली, आसमान में धुंध थी, पर सबकी आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे। अदालत में हर दिन तनाव और उम्मीद का माहौल था। बचाव पक्ष ने ज्योति के चरित्र पर सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन लीला ने खून से सना दुपट्टा उठाकर सबको चुप करा दिया। बाहर लोग फिर से नारे लगा रहे थे, न्याय दो। इसी बीच एक अहम गवाह अचानक गायब हो गया। मीरा को शक हुआ कि कोई सच्चाई छिपा रहा है। उसने और जांच की और पता चला कि कुछ पुलिस अधिकारी भी इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे। दिन बीतते गए, ज्योति की हालत और बिगड़ती गई। फिर वह चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद पूरा देश जाग उठा। अदालत ने फैसला सुनाया, 4 अपराधियों को फांसी की सजा हुई और एक नाबालिग को 3 साल जेल। राम सिंह जेल में मर गया। पुलिस ने कहा कि उसने खुदकुशी की, पर मीरा को अब भी यकीन नहीं था कि सच पूरी तरह सामने आया है। बद्री और आशा ने अपनी बेटी की याद में निर्भया ट्रस्ट बनाया ताकि दूसरी बेटियां सुरक्षित रह सकें। उनके दुख ने उन्हें मजबूत बना दिया। देश में बदलाव शुरू हुआ, नए कानून बने, तेज अदालतें बनी और ज्योति का नाम हिम्मत का प्रतीक बन गया। आज वो बस कबाड़ में खड़ी है, टूटी खिड़कियां, मुड़ा हुआ लोहा और एक सीट पर ज्योति का कंगन अटका हुआ है। जब हवा चलती है तो वो हल्के से हिलता है, जैसे कह रहा हो, मैं अब भी यहाँ हूँ, मेरी रोशनी अब भी जिंदा है। दिल्ली की रातें अब बदल गई हैं, लेकिन उस बस की खामोशी अब भी याद दिलाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, इंसान की हिम्मत और न्याय की रोशनी कभी नहीं बुझती।